मैं राशिद अली आपके सामने खड़ा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ताजमहल के नीचे 2 कब्रें बनी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अर्जुमन बानो, जिसे लोग मुमताज के नाम से जानते हैं, इनका इंतकाल जो है वो बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर में एक बाग के किनारे उनको दफनाया गया था और फिर 6 महीने के बाद दिसंबर 1631 ईस्वी में आगरा लाया गया था और फिर वहां दफन किया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ताजमहल में 4 कब्रें हैं। 2 नीचे हैं जो कच्ची हैं और 2 ऊपर हैं जो पक्की हुई हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और ये भी बताऊंगा कि शाहजहां बादशाह ऐसा बादशाह था जो अपने वादे का पक्का था और कैसे वहां पर ये मज़ार बनी, और ये भी बताएंगे कि शाहजहां ने क्या क्या अशार अपने शब्दों में बोला था, ये भी बताएंगे। ताजमहल की 4 कब्रें बयां करती कुछ खास बातें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाह शाहजहां हमेशा मुमताज़ के साथ ही रहते थे, चाहे वो महल में हो या जंग के मैदान में हो। बादशाह शाहजहां का निकाह 20 वर्ष की आयु में अर्जुमन बानो से 1612 ईस्वी में हुआ था। वो बड़ा की खूबसूरत और तेज दिमाग की थी, इसीलिए बादशाह शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल का खिताब दिया। इनायत खां अपनी किताब में लिखते हैं कि बुरहानपुर में 17 जून 1631 ईस्वी में वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त बहुत कमज़ोर हो गई थी और उन्होंने बादशाह से एक वादा लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जो इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि मेरे लिए भी ऐसा ही एक मकबरा बनवाएं। बादशाह सलामत ने सदके से, इलाज से और हर तरह से अपने खजाने खोल दिए, पर रब को यही मंजूर था और वो 17 जून 1631 ईस्वी में लो ख़त्म हुई दास्तां मेरी, कहो इन्ना लिल्लाह है, और उनके जिस्म को सोने के ताबूत में रखकर बुरहानपुर तापी नदी के पास एक बाग में दफनाया गया। मुमताज़ के मरने के बाद शाहजहां पर बहुत बुरा असर हुआ। वो इतने गमज़दा हो गए कि कई दिन तक वो महल से बाहर नहीं निकले। एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने सोचा कि लाओ राजकाज छोड़ दें, लेकिन फिर ये उनके दिमाग में ख्याल आया कि ये अल्लाह की नेमत है और वो अपने महल में से निकले, और जब निकले तो उनके बाल और दाढ़ी सब सफ़ेद हो चुके थे। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरे बगैर अजब है आलम दिल का, चिराग सैकड़ों जलते हैं लेकिन रोशनी कम है। 6 महीने के बाद 8 जनवरी 1632 ईस्वी में उन्हें 15 वर्षीय शहजादे शाह शुजा की देखरेख में आगरा लाया गया और ताजमहल के निचले हिस्से में एक कच्ची मज़ार बनाई गई और उसी में दफनाया गया और उन्होंने इसे रौज़े मनव्वरा कहा। मुझे एक शेर याद आ गया। एक शायर ने क्या खूब कहा है, ये मेरे इश्क का कमाल है या तेरे खुदा का करिश्मा, लोग कहते हैं कि तुम्हारी कब्र से खुशबू बहुत आती है। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी अपने किताब बादशाहनामा में लिखते हैं, जब शाहजहां को ये लगने लगा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगा, तो उन्होंने आखिरी लम्हों में एक कश्मीरी शाल में लिपटे हुए अपनी बेटी जहारा के पास थे और 21 जनवरी 1666 ईस्वी में वो इस दुनिया से अलविदा कहा और उनके जिस्म को चंदन के ताबूत में रखकर कुरान की आयत पढ़कर बादशाह औरंगज़ेब ने उन्हें मुमताज़ महल के बगल में दफनाया। और मुझे एक शेर याद आ गया कि बची रही होगी मुझे सुनने की आरज़ू उसमें, जो उसके कब्र के पास मेरे लिए जगह छोड़ गया। ये भी गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ गुजारी है, यही
ताजमहल की 4 कब्रों का ये इतिहास है। 2 नीचे कच्ची कब्रें हैं और इसके ऊपर 2 पक्की कब्रें हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।